नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कुश्ती के पहलवान एक बार फिर बिल से बाहर आए हैं और एक बार फिर से आके जिस तरह से कांग्रेस ने 2014 के बाद से एक टूल किट तैयार की थी और आपको याद होगा कि किस तरह से अवार्ड वापसी गैंग सामने आया था। मोदी को मुस्लिम विरोधी बताकर अवार्ड वापसी कर रहे थे, इनटॉलरेंस शब्द गढ़ा गया था और डिबेट चल रही थी टीवी में, इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा हो रही थी, बड़े बड़े अखबारों में लेख छप रहे थे कि मोदी सरकार जब से आई है मुस्लिमों पे अत्याचार होने लगे हैं, देश में इंटॉलरेंस बढ़ गया है और देश में मॉब लिंचिंग जैसे शब्द गढ़े गए। तो अवार्ड वापसी गैंग आया और अपने अवार्ड वापसी करने लगे। हम तो अवार्ड वापसी कर रहे हैं, दुनिया में मैसेज दिया गया। लेकिन अब उसी तरह का मैसेज कुश्ती के पहलवान देने में लगे हुए हैं। लेकिन इस पहलवानी में जो अवार्ड वापसी कर रहे हैं वो बजरंग पुनिया है और एक साक्षी मलिक है, एक विनेश फोगाट है। ये मात्र 3 से 4 पहलवान हैं जो टोटल इस नौटंकी नाटक के किरदार हैं। आखिरकार सवाल यह है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे ही पास आ रहा है, ये नाटक नौटंकी वाले कैसे फिर से आ रहे हैं। 2019 का चुनाव था तो मोदी जो है उस समय मुस्लिम विरोधी था। 2014 का चुनाव आया, उस समय इनको इसी तरह के नाटक नौटंकी करने की बात आई तो मोदी को किसान विरोधी सिद्ध करने के लिए इसी तरह से राकेश टिकैत टाइप के लोग सड़कों पे उतरे, एक फर्जी आंदोलन खड़ा किया। जबकि 3 कृषि बिल किसानों के हित के थे, मुट्ठी भर किसान सड़कों पे उतरे जो मात्र पूरे भारत के किसानों का 1% है। 99% जो किसान है वो किसानों के बिल, जो 3 कृषि बिल मोदी सरकार लाई थी उनके फेवर में थे। लेकिन हमारे यहां वो लोग सड़कों पे नहीं आए क्योंकि लोग को लगता है कि भाई सड़कों पे वो उतरते हैं जो अराजक कहलाते हैं। लेकिन यहां टिकैत गैंग उतरा और मोदी को किसान विरोधी सिद्ध करने की कोशिश की गई। सीएए के नाम पर देश में शाहीन बाग बनाए गए, मुसलमान विरोधी मोदी को सिद्ध करने की कोशिश की गई। फिर किसानों के रूप में ये किसान नेता जो थे, इनका मामला ठंडा पड़ गया क्योंकि देश के बाकी किसान इनके साथ नहीं आए, मामला फ्लॉप हो गया। तो अब 2024 के चुनाव में क्या मुद्दा करें। इन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को जो बड़ी संख्या में वोट करने वाले लोग हैं, जो वोटर है वो महिला हैं, और इसलिए इन्होंने एक नई टूल किट तैयार करी जिसमें कुछ महिलाओं को तैयार करना था तो इन्होंने पहलवानों को तैयार करा। कांग्रेस ने एक टूल किट बनाई है ऐसा कहा जा रहा है और सूत्रों की माने तो यह बताया जा रहा है कि ये जो 3-4 पहलवान हैं, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, ये आपको कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब अगर इन्हें चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ें, क्योंकि कुश्ती तो इनसे हो नहीं रही, कुश्ती में तो ये कुछ कर नहीं रहे, कुश्ती में कुछ नहीं कर पा रहे, इसीलिए सारा नौटंकी की। लेकिन राजनीति में किस तरह से आदमी नीचे तक गिरता है और आप देखिए कि किस तरह से बिकाऊ मीडिया उन्हें कवर करता है। ये देखिए साक्षी मलिक के आंसू, एक जाट के साथ में अब क्यों नहीं खड़े हो रहे। भाई यहां जाट कहां से आ गया, आपने इस्तीफा क्यों दिया। ये 3 किसान यानी एक फोगाट परिवार है, उनको केवल ये प्रॉब्लम है कि उनको छूट ये चाहिए कि एक बार मेडल ले आए तो अब उनको डायरेक्ट खेलने जाना है इंटरनेशनल, नेशनल नहीं खेलेंगे। जबकि जो फेडरेशन के अध्यक्ष बने ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने गरीब परिवार का बच्चा कैसे आगे जाए, केवल हरियाणा का वर्चस्व ना रहे, उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इनके भी बच्चे के रेसलिंग में आगे जाएं, उसके लिए उन्होंने नियम बना दिया कि भैया सब लोग खेलेंगे, सारे राज्यों के लिए खेलेंगे और इंटरनेशनल में वही जाएगा जो सर्वश्रेष्ठ होगा। सोचिए, ये हमेशा एक बात कहते रहे हैं, अवार्ड लाए देश के लिए, ये अवार्ड लाए देश के लिए, और यही कह करके मीडिया में इनको प्रचारित किया गया। देखिए ये देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियों का आज क्या हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि सचिन तेंदुलकर और जो धोनी हैं, जो कभी सुनील गावस्कर रहे हैं, फिर तो ये जो सचिन तेंदुलकर है, जो सीनियर खिलाड़ी हैं, ये कहें भाई हम जो है सेंचुरी मार चुके, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, हम तो क्रिकेट से संन्यास नहीं लेंगे, हमारी मर्जी चलेगी कि हम तो 2020 में खेलेंगे और ओपनिंग में ही जाएंगे। क्या ऐसा चलेगा? अगर कोई टीम में इंडिविजुअल खिलाड़ी अगर आज जो है कोई मेडल ले आता है तो क्या 10 साल बाद भी वो ये दावा करेगा हम तो मेडल लाए थे, पीटी उषा है, आज वो बुजुर्ग हो गई हैं
लेकिन अगर वो कहें साहब हम तो मेडल लाए थे, तब तो कोई लाता भी नहीं था, वो कहे मैं आज भी जाऊंगी इंटरनेशनल, सीधा जाऊंगी, कोई कहेगा क्या बात हो रही है। तो पहलवान, जो नए नए पहलवान ऊपर आ रहे हैं, गरीब बच्चों के, गरीब परिवार के, ये विनोद फोगाट कहती है साहब ना मैं ही खेलूंगी। बजरंग पूनिया बुढ़ा जैसा हो रहा है, लेकिन वो कहता है साहब मैं ही खेलने जाऊंगा, डायरेक्ट खेलूंगा। साक्षी मलिक देखो उसको, मैं किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन खिलाड़ी कह रहे हैं कि क्या उम्र हो गई है उसकी। आज नए नए बच्चे, जोशीले बच्चे आ रहे हैं, और आप देखिए वो जो बच्चे आ रहे हैं वो रो रहे हैं कि ये इंटरनेशनल खेलने में जिद करके गए, सरकार को ब्लैकमेल किया, और ब्लैकमेल करने के बावजूद भी ये जब विदेश गए मेडल नहीं लाए। इसकी चर्चा होनी चाहिए कि आप जिद करके सरकार पर दबाव बनाकर वे जब खेलने के लिए इंटरनेशनल गए तो आप मेडल नहीं लाए, आपने देश का नुकसान किया है। लेकिन इसकी चर्चा ना हो, इसके लिए नाटक नौटंकी की गई है, अवार्ड वापसी की। पद्मश्री मिला है, पद्मश्री देश का सम्मान है, लेकिन बजरंग पूनिया उस सम्मान का अपमान करता है। वो कहता है कि मैं तो बहन बेटियों की इज्जत के लिए लड़ रहा था। भैया इज्जत के लिए लड़ रहा था तो इज्जत के लिए लड़ने के लिए जंतर मंतर जा रहा था, तूने तो बहन बेटियों की इज्जत उछाल दी। कैसा भाई है? अगर तू सच में ये कहता है कि पहलवान बहनों की इज्जत के लिए तू लड़ रहा था, तो जब तू लड़ने के लिए वहां गया था तो एफआईआर कराता ना, अपनी बहन को पीछे रखता, पता भी नहीं चलना चाहिए था कौन बहन है, उसकी शकल भी ना दिखाता। भाई होता असली तो उनको कहता बहन तुम बैठो घर में, तुम्हारा नाम भी मैं नहीं आने दूंगा और इसको जेल भिजवा के रहूंगा जो दोषी है। कोई भाई अपनी बहन को आगे करता है? लेकिन तुमने आगे किया, जंतर मंतर पे बिठाया, वहां कुश्ती के खेल करवाते थे, तुम गम में थे। किसी की बहन के साथ यौन शोषण हो जाए, किसी लड़की के साथ यौन शोषण हो जाए, आपने देखा है कि वो सड़क पे आएगी ऐसे करके मेरे साथ यौन शोषण हुआ है, या वो छुपकर बदला लेने का काम करेगी, सजा दिलाने का काम करेगी। आप तो गेम खेल रहे थे, अखाड़े बना लिए थे, दंड बैठक चल रही थी वहां जंतर मंतर पे, नाटक नौटंकी, 5 स्टार होटलों में खाना खाने जा रहे थे। किसी के साथ यौन शोषण हो जाए तो सदमे से नहीं उमरता है वो, लेकिन आप तो आनंद मना रहे थे, जंतर मंतर पे भी राजनीति कर रहे थे। पहली डिमांड क्या थी? हम डायरेक्ट इंटरनेशनल खेलने जाएंगे। सरकार ने कहा ठीक है भाई, रूल के विरुद्ध है लेकिन मान लेते हैं। फिर कहा नहीं नहीं, हम डायरेक्ट तो खेलने जाएंगे ही, पहले ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा दिलाओ। सरकार ने कहा ठीक है भाई, नियम में तो नहीं है क्योंकि सरकार की दखल नहीं है सीधी, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, फिर भी हम इस इकाई को भंग करते हैं और गवर्नमेंट के आदमी इस पर डिप्यूट करते हैं। फिर कहते हैं ना, जब बात मान ली ना, इनको लगा अब तो ब्लैकमेलिंग हो रही है, हमारी बात सरकार मान रही है, अगली मांग रख दी, पूरी फेडरेशन को भंग करो। उन्होंने कहा यार ये तो ठीक नहीं है, भंग करे। आपने ब्रजभूषण शरण सिंह को कहा, हमने ब्रजभूषण शरण सिंह को कह दिया कि आप एज ए अध्यक्ष कोई काम नहीं करेंगे जब तक आप निर्दोष साबित नहीं हो जाते। नहीं जी, फेडरेशन को भंग करो। फेडरेशन भंग कर दी। अब क्या? अब यह है साहब हम इंटरनेशनल खेलने जाएंगे, इंटरनेशनल खेलने जाएंगे, जो बॉडी में लोग हैं वो हमारी चलें, हम जैसा कहें वैसा हो। एफआईआर हो गई, फेडरेशन हो गई। अब क्या भाई, फेडरेशन जब भंग हो गई तो उसका चुनाव होगा, चुनाव होगा तो चुनाव होना ही है। अब उसमें कोई संजय सिंह चुन गए, कहते साहब अब तो हमें अवार्ड वापसी कर रहे हैं। अरे भाई तुम्हारी मांग पूरी हो गई, तुम इंटरनेशनल डायरेक्ट खेलने चले गए, तुमने कोई ट्रायल नहीं दिया, तुम्हारे कहने से ब्रजभूषण शरण सिंह को साइड कर दिया गया, बॉडी भंग कर दी गई, फिर चुनाव फ्रेश हो गए। अब चुनाव फ्रेश हो गए और उस चुनाव में 47 वोट अगले ने पाई है, यानी भारत में जितनी फेडरेशन है राज्यों की, वहां यह माना जा रहा है कि संजय सिंह एक अच्छे आदमी है जो कुश्ती के लिए अच्छा करेंगे, लोगों ने उनको वोट दिया। आपकी तरफ से जो महिला खड़ी हुई, जिस महिला शोषण के नाम पर आप महिलाओं को खड़ा कर रहे थे, उसको तो 7 वोट मिले। तो भाई क्लियर हो गया कि आपका एजेंडा नकली था, महिलाओं के साथ कोई यौन शोषण नहीं हुआ, यह सिद्ध हो रहा है क्योंकि आपके अलावा कोई सामने भी नहीं आया। आपने कहा कि 1000 महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ है, तो क्या पूरे भारत में अगर 1000 महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं हुआ कि हुआ, मैं जज नहीं हूं, लेकिन अगर हुआ है तो क्या 3 या 4 ही केवल ऐसी हैं जो एफआईआर कराने आएंगी, वो भी केवल फोगाट फैमिली, बाकी कोई नहीं है पूरे देश में।
ये एक सवाल है। और इसीलिए आपको बता दूं कि ये जो बजरंग पुनिया ने सड़क पर अवार्ड को रखा है, अब पूरा देश ये कह रहा है कि वाकई में इनको अवार्ड मिलना ही नहीं चाहिए था, ये डिजर्व ही नहीं करते। पूरे देश का अपमान है। राजनीति करनी है, राजनीति करिए। प्रियंका गांधी वाड्रा साक्षी मलिक के घर गई ना मिलने, पहले से पता था, ये तो वहाँ भी गई थी जंतर मंतर पे। ये नाटक नौटंकी सारी की सारी एक टूल किट तैयार हुई है 2024 के चुनाव में मोदी को महिला विरोधी सिद्ध करने के लिए। सब चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं, सब खुल के सामने आ गया है। जो पहले दिन से धरना प्रदर्शन चला था, बहुत सारे लोग जाट बिरादरी के नाम पर वहाँ इकट्ठे हो रहे थे। हमारी देश की बेटियां कह रहे थे, अवार्ड लाई हैं कह रहे थे। कुछ खिलाड़ी भी वहाँ पहुँच गए थे। आज आप देखिए कि ये पूरी तरह एक्सपोज हो गए कि किस तरह से कांग्रेस ने एक टूल किट बनाई थी मोदी को बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए। आज बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि वो कांग्रेस की टूल किट थी। जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा जंतर मंतर थी, आज उनके घर पर है, और ये अवार्ड वापसी और आंसू बहाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये बता रहा है। और आज जो ये कह रहे हैं, भाई अभी जमानत पर है ना ब्रजभूषण शरण सिंह, कोर्ट का तो फैसला आया नहीं। अगर कोर्ट का फैसला आ जाता और कोर्ट में ये पता लगता कि इन लोगों ने सबूत दिए थे, सबूत तो कुछ दिए नहीं, आपने केवल एलिगेशन लगाया है, तो फांसी पे चढ़ा दें क्या? अगर कोई लड़की कह रही है मेरे साथ यौन शोषण हुआ है, इतना कहने मात्र से बिना सबूत के किसी भी व्यक्ति को फांसी दे दें क्या? न्याय होगा क्या? क्योंकि वो बीजेपी का सांसद है, इसलिए उसका पक्ष आप सुनेंगे ही नहीं। वही कांग्रेस का अगर कोई सांसद होता तो उसको आप पूरी बात सुनने देंगे, लेकिन बीजेपी नाम ठप्पा लग गया है, फिर तो सारे दुश्मन इकट्ठे हो गए। बहरहाल टूल किट का खुलासा हो गया है, और जैसा मैंने कहा, सूत्र ये बता रहे हैं कि बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ये तीनों लोग, और बल्कि इनमें कुछ और भी शामिल हो सकते हैं, ये पूरा दल अब कांग्रेस का प्रचार करेंगे, कांग्रेस का लिए एक माहौल बनाएंगे। हालांकि अभी ये कहेंगे हम राजनीति में नहीं आ रहे हैं, अभी 2024 के चुनाव के पहले इनका प्रोग्राम ये बना है, ऐसा सूत्रों से पता लगा है कि ये पूरे भारत में घूम घूम कर वहां मोदी विरोधी अभियान चलाएंगे और ये कहेंगे कि देखिए मोदी सरकार महिला विरोधी है, किसान विरोधी है, और देखिए खिलाड़ियों के विरोधी है, क्योंकि इन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। जबकि आप सबको ये बात कर जानकारी होनी चाहिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस ने एफआईआर के बाद चार्जशीट लगाई और फिर उसके बाद कोर्ट में प्रस्तुत किया। कोर्ट से जमानत पर है, यानी फैसला होना अभी बाकी है। कल को अगर ब्रजभूषण शरण सिंह निर्दोष साबित होते हैं कोर्ट से, तब ये वामपंथी मीडिया और ये जो साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया है, क्या ये सार्वजनिक रूप से ब्रजभूषण शरण सिंह से माफी मांगेंगे? क्या उनके चरित्र का जो हनन हुआ है उसको वापसी कर पाएंगे? निश्चित रूप से ये जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि आप क्या कहते हैं इस बारे में। वंदे मातरम।